हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक बेस्ट एंड अट्रैक्टिव रिज्यूमे। काफ़ी मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, तो आज मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपना अट्रैक्टिव रिज्यूमे बनाएं। इस वीडियो को आप आराम से तसल्ली से पूरा देख लेना ताकि आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सीवी में, जो आपका बायोडेटा होता है उसमें क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है, दोनों चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रिज्यूमे एडिट करके भी दिखाऊंगा और साथ में आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से आपको चीजें करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 इयर्स। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। गाइज देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हर एक इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हर एक इंसान के पास जरूरी नहीं कि उसने बहुत सारी चीजें अचीव करके रखी हो। उसमें बायोडेटा में आपसे पूछा जाता है कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। अब जरूरी तो नहीं आपके पास अचीवमेंट्स हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस भी ना हो कहीं पर किसी काम को करने का। एज एन फ्रेशर आप अप्लाई करना चाहते हो और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ शो नहीं कर सकते। तो गाइस देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहूंगा, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली बात की एक गलत चीज को भी सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे एक कहावत सी होती है, दैट इज की एक गलत बात को सही टाइम पर सही तरीके से कहोगे तो उसको अच्छा माना जाता है। तो गाइस यहाँ पर वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो विंडो जो है इतना अच्छा नहीं दिख रही है, लेकिन इसको हमने कुछ इस तरीके से क्रिएटिव तरीके से इसको हमने इस तरीके से एडिट कर दिया, इसको इस तरीके से यहाँ पर हमने क्रिएटिव माइंड का यूज करते हुए चीजों को यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, एक तरीके से ड्रेसिंग पहना दी हमने, विंडो ड्रेसिंग कर दी ताकि जो चीजें आपको अट्रैक्टिव लगे। तो वही सेम काम आपको अपनी सीवी में करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अल्बर्ट भैया वाला, और उसके बाद आप डेफिनेटली आपका जो सीवी है काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें जो कि आपको मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सीवी यहाँ पर कंप्लीट सीवी जो है एडिट करके दिखाने वाला हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज द सीवी जो कि मैं आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो में एडिट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको करना है। और मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा इस सीवी का, इसको आप डाउनलोड करके एडिट कर लेना अपनी इंफॉर्मेशन और आप अपने लिए भी सीवी को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एडवांटेज भी आपको आज मिलने वाला है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। गाइस देखिए सबसे पहला पॉइंट दैट इज सिलेक्ट द बेस्ट रिज्यूमे टाइप। सबसे पहली चीज आपको ये सोचनी कि आप अप्लाई किस चीज के लिए कर रहे हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो एजुकेशन फील्ड के लिए, लाइक कहीं टीचर बनना चाहते हो, कहीं प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे में आपके रिज्यूमे में मोस्ट जो आपके पॉइंट्स आप जो बताना चाहते हो, जो चीजें आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसमें शो करना चाहते हो, दैट मस्ट बी एजुकेशन ओरिएंटेड। आपको बताना ही इस तरीके से कि आपको एजुकेशन फील्ड में ही जॉब चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, लेकिन उसके बाद वो अप्लाई करना चाहते हैं किसी दूसरी फील्ड के लिए, फाइनेंस की फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब इसके यहाँ पर चीजें मैच नहीं कर रही हैं और ऐसे में आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचोगे कि अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आप कैसे किस पर्सन को हायर करोगे। अगर आपने फाइनेंस की पोस्ट निकाल के रखी है तो आप ऐसे ही पर्सन को हायर करोगे जिसने ग्रेजुएशन फाइनेंस में कर रखी हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस में कर रखी हो, या फिर सीए कर रखा हो। तो उस केस में आप फाइनेंस की पोस्ट के लिए ऐसे लोगों को ही तो हायर करोगे, या फिर जिसने डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसको हायर करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपका तो रिज्यूमे देखते ही रिजेक्ट हो जाएगा, आगे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए आप पहले ही देख लो कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, उसी टाइप का आपको रिज्यूमे बनाना है। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो मैं आज की इस वीडियो में एडिट करूंगा वो ज्यादातर मेरा एम्फेसिस टीचिंग को लेकर के रहेगा, लेकिन इस सेम रिज्यूमे को आप किसी भी टाइप के सीवी के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको अपने तरह की चीजें बतानी है। जैसे अगर मैं बात करता फाइनेंस इंडस्ट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो, एक प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, तो उस केस में आप फाइनेंस से रिलेटेड अपनी चीजें बताओ सीवी में कि आपने फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल कर रखी है, या फिर आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है फाइनेंस में। तो मैं आपको वो चीजें भी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में।
नेक्स्ट पॉइंट गाइस इसमें आता है आपका चूज अ सिंपल फॉन्ट। देखिए टाइम्स न्यू रोमन जो होता है ये आपका एक ऑफिशियल फॉन्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑफिशियल फॉन्ट मानने की वजह से आप टाइम्स न्यू रोमन अपनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने सीवी में। और जो फॉन्ट साइज है वो 12 का ही रखें। कई बार मैंने देखा कि बच्चे फॉन्ट का जो साइज है वो कम से कम 16 कर देते हैं, कि भाई 18 का फॉन्ट का साइज देखा है मैंने। तो ये चीजें बहुत गलत होती है, एक बैड इंप्रेशन पड़ता है और इस तरह की जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एक तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में, एक तरीके से आपको ऑफिशियल प्रोफेशनल तरीके से आपको जो चीजें यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट कीप योर फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट। अच्छा यहाँ पर जो सिंपल मैंने फॉन्ट बताया है, यहाँ पर या तो फॉन्ट आपका कंप्लीट ब्लैक हो पूरे थ्रू आउट द सीवी, या फिर ब्लैक और ब्लू, मतलब ब्लू कलर में आपने हेडिंग दे दी और ब्लैक कलर में आप वहां पर फॉन्ट मतलब जो बुलेट पॉइंट है आप वहां पर वो जो है आपके ब्लैक कलर के आप दिखा रहे हो, तो आप इस तरीके से भी चीजें कर सकते हो। तो ब्लैक एंड ब्लू रखें या फिर कंप्लीट ब्लैक रखें, उसके अंदर रेड कलर, ब्लू कलर और येलो कलर ये सब ना करें। ये जब करोगे तो फिर बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेगा और उस केस में भी आपका सीवी ज्यादा चांस है कि रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीप योर फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट। फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम्स न्यू रोमन आपने कर लिया तो थ्रू आउट द सीवी आपको कंप्लीट टाइम्स न्यू रोमन में ही आपको सारी चीजें दिखानी है। ऐसा नहीं कि नीचे आते आते कैलिब्री कर दिया, नहीं उसके नीचे आते आते कोई और फॉन्ट साइज ले लिया, तो फिर उस केस में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको एक सिंगल कंसिस्टेंट रहना है अपने फॉर्मेट में। अब यहाँ पर दो तरह के सीवी होते हैं। एक सीवी होता है जिसमें आप इस तरीके से दिखाते हो चीजें, लाइक इस तरीके से वर्टिकल लाइनिंग करके बुलेट लाइन करके दिखाते हो। और कई बार क्या होता है सीवी कुछ इस तरीके से होते हैं जो कि दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, यहाँ पर भी चीजें होती हैं और यहाँ पर भी चीजें होती हैं। तो प्रेफर करो कि आप ये वाला सीवी अपनाओ, बिकॉज ये ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जो ये वाला सीवी होता है इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन आपकी मर्जी, बिकॉज यहाँ पर कोई फिक्स कोई फॉर्मेट नहीं होता कि कोई कंपनी एक्ट में लिखा है कि इस तरीके का सीवी ही अपनाया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको बेस्ट लगता है वो करिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैं चीजों का एक्सपीरियंस कर चुका हूं, ये वाला जो सीवी होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। मैं आपको दोनों ही सीवी का जो है फॉर्मेट आज की इस वीडियो के बाद दे दूंगा। इसके बाद आपका कीप इट फोकस्ड। अब यहाँ पर गाइज मैंने देखा है काफी सारे कैंडिडेट्स के जो सीवी होते हैं वो 4-4, 5-5, 10-10 पेज तक पहुंच जाते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हमने कितना कुछ कर रखा है, मतलब छोटी छोटी चीजों को भी उसमें शो कर देंगे कि हमने कॉलेज में रनिंग की थी उसमें भी हम जीत गए थे, और हम अपना कॉलेज में पार्टी कर रहे थे उसमें भी मैंने कुछ उखाड़ लिया था, इस तरीके से। तो ये गाइज गलत चीजें होती हैं। आपको इतना भी ज्यादा शो नहीं करना। एक पेज या मैक्सिमम 2 पेज, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। एक पेज अच्छा माना जाता है, मतलब एक्सीलेंट माना जाता है, एक्सीलेंट कैटेगरी में 5 स्टार रेटिंग में आता है, और 2 पेज जो है वो 4 स्टार रेटिंग की कैटेगरी में आता है। इसके आगे बढ़ जाओगे तो फिर 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार तक पहुंच जाएगा जो रेटिंग होती है। तो अगर सिंगल पेज रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका रीजन गाइस सिंपल सा ये है कि आप अकेले तो हो नहीं, जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वहां पर ऑलरेडी 100, 200, 1000 लोगों ने अप्लाई करके रखा हुआ है। अब आपके सीवी को 10 मिनट तक पढ़ेगा कोई इंसान, या दूसरे के सीवी को भी देखेगा, तो ऐसे में आप हार्डली मान के चलो 30 सेकंड के अंदर आपका या तो सीवी एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो आपको उतना ही दिखाना है, सिंगल पेज में अपनी अचीवमेंट्स बतानी है या जो भी आपने बारे में बताना है, ताकि जो आपका सीवी जल्दी से फटाफट से एक्सेप्ट हो जाए। इसके बाद गाइज यहाँ पर एक मेक ओवर करना है आपको। जैसे मैंने बताया था कि गलत तरीके से भी चीजों को आप अच्छे तरीके से शो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज आपने अच्छे से अचीव नहीं कर रखी तो भी आप यहाँ पर अच्छे से दिखा सकते हो। जैसे सपोज करो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई पेज मेंटेन करके रखा हुआ है, एक फेसबुक पेज है या फिर कोई व्हाट्सएप पे या कोई ग्रुप है या फिर इस तरीके से कोई इंस्टाग्राम पेज है, तो उसको आप बता सकते हो कि मैंने एक पेज मेंटेन करके रखा हुआ है जिसपे 12,000 फॉलोअर्स हैं, और यहाँ पर मैंने इस पेज पे कुछ अगर लाइक आपने कुछ यहाँ पर सेल आउट किया है अपने पास्ट में, तो उसको भी बता सकते हो कि मैंने इस पेज पे इतना सेल आउट करके इतना रेवेन्यू भी जनरेट किया है। तो आप इस तरीके से चीजें शो कर सकते हो, जिससे एक अच्छा जो है एक तरीके से आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। क्रिएटिव आपको रहना है अपने सीवी बनाने टाइम पर, जितना ज्यादा क्रिएटिव रहोगे उतना बेटर रहेगा। केयरफुल रहना अपने रिज्यूमे को बनाने टाइम पर। ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल 0% रखना है। ग्रामर मिस्टेक कर दी तो भाई वहां पर फंसने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब गाइस चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने सीवी पे। इससे पहले मैं बता दूं कि आप ऑनलाइन गूगल डॉक्स की हेल्प लेकर के भी कर सकते हो। सिंपली आपको गूगल पे लिखना है गूगल डॉक्स, DOCS डॉक्स, ये लिखोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इस पे आप क्लिक करेंगे गो टू डॉक्स करके, तो यहीं पे आपको देखो दिख जाएगा रेज्यूमे के बने बने टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चीजें करनी है। देखिए यहाँ पर जो रेज्यूमे ओपन होकर के आया है दैट इज यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आपका रिज्यूमे है कि यहाँ पर भी चीजें लिखी जा सकती है और यहाँ पर भी चीजें लिखी जा सकती हैं। ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है।
ऑल्दो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। इसलिए ट्राई करें कि आप इस तरीके का सीवी अपनाएं जिस तरीके से मैंने सीवी को अपना खुद का सीवी, अपने सभी फ्रेंड्स का सीवी जो है बनाया था। तो यहाँ पर इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल पेज का सीवी का टेम्पलेट दिया हुआ है, तो आप भी इसमें ज्यादा से ज्यादा पेज ऐड करने की कोशिश ना करें। देखिए गाइस, सबसे पहले जो चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी, दैट इज योर नेम। आपको अपना नाम बताना है। जेंडर आप यहाँ पर बता दो, ना बताओ चलेगा। आप बता दोगे तब भी ठीक है, नहीं बताओगे तो भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप मेंशन कर दो या ना करो तो भी चलेगा। ये दो चीजें जो है ऑप्शनल है, आप करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ये दो चीजें ऑप्शनल है। आपका नेम यहाँ पर कंपलसरी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी है और ईमेल आईडी कंपलसरी है। आप ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से डालिए जो कि थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे, ऐसी ना हो कि बहुत ही ज्यादा मतलब गंवार टाइप के लगे कि abcd.@gmail.com या कुछ भी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। आपके नाम से हो और थोड़ी शॉर्ट तरीके से हो, कोई बहुत खतरनाक तरीके की अपनी ईमेल आईडी मत डाल देना। तो ये जो चीजें आपको करनी है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर आप करियर ऑब्जेक्टिव में सपोज करो आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको ना जूम कर लेता हूँ। मैंने अभी जूम कर लिया है इसको। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर गाइस, देखिए अगर आप करियर ऑब्जेक्टिव में अगर आप ये देखो कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव में आपको टीचिंग की लाइनें ही लिखनी है कि मैं टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ, या पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, जो मतलब जो भी आपको बातें बतानी है। पढ़ाया है तो बता दो कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। अगर नहीं पढ़ाया तो बता दो मैं इंथुजियास्टिक हूँ, मैं इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एक क्विक लर्नर हूँ और मैं ऑलरेडी ट्यूशन भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर शो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना, हार्डली 1 लाइन या 2 लाइन, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। आपको इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं आगे बढ़ना है, बिकॉज इससे ज्यादा आप चीजें लिखोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि ज्यादा ही आप फेंक रहे हो। यहाँ पर आपको अब देखो, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और एक आपका एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर दोनों के लिए मैं बता दूं, अगर आप फ्रेशर हो तो उस केस में आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऊपर लिखेंगे, दिस इज द टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपने कहीं पर काम करके रखा हुआ है, तो इस चीज को, इस वाले कॉलम को आप ऊपर लिखेंगे अपने इस टेबल से पहले। एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो, और अगर आपने अच्छे से काम करके रखा हुआ एक्सपीरियंस, तो आप इस तरीके से इन चीजों को फॉलो करिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप फ्रेशर हो, तो उस केस में आप यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो अभी रिसेंटली आपने अचीव करी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसको लिखेंगे। और देन उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th एंड 10th इसके बारे में बताना है, ईयर जब आप अपने क्वालिफाई किया, और यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। देन उसके बाद परसेंटेज के बारे में बताना है। अब यहाँ पर बच्चे ना काफी ज्यादा बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उनकी परसेंटेज 55% है, उनकी परसेंटेज 60% है, तो कैसे लिखें। बच्चे तो शर्माते हैं। यार शर्माने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जिस तरीके से काम करने वाले हो वो मैटर करता है, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। ये ज्यादातर ध्यान दीजिए अपने स्किल्स पे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हैं, आपके सब्जेक्ट पे कमांड है, तो परसेंटेज हमेशा सेकेंडरी होती है। जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, डेमो लिया जाएगा आपसे, तो उस केस में आपकी स्किल्स पे, आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे ध्यान दिया जाएगा, ना कि आपकी परसेंटेज पे। और परसेंटेज में मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, लेकिन देखा जाएगा, लेकिन सेकेंडरी होता है हमेशा। ये आपकी पहली चीज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी सब्जेक्ट पे कमांड कितनी है। दिस इज द प्रायोरिटी, दिस इज द फर्स्ट जो आपकी चेक की जाती है किसी भी कैंडिडेट की टीचिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में हम बात करें तो। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक चालाकी आप कर सकते हो, दैट इज कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने कहीं एक जगह काम करके रखा हुआ है, लेकिन वो कंपनी इतनी ज्यादा खास कंपनी नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सी कंपनी, आपने 1 साल या 6 महीने काम किया था, लेकिन आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके रखी हुई, जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से करके रखी हुई है। तो ऐसे में मैंने एसआरसीसी को टॉप पे दिखाया कि मैंने यहाँ से पढ़ाई करके रखी हुई है। तो वो मतलब ये आपकी सीवी की जो पहला पेज, जो पहली लाइन होती है, यहीं से पता चल जाता है कि आपका जो सीवी है वो सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। स्टार्टिंग के बस इतना सा पोर्शन जो होता है ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए ट्राई करो कि यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस को, और अपने अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने जो आपका एकेडमिक करियर है उसको यहाँ पर दिखा सको। देन उसके बाद गाइस आप यहाँ पर अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। अचीवमेंट्स देखिए, हर किसी के अचीवमेंट्स जो हैं वो जरूरी नहीं कि हों, लेकिन कुछ ना कुछ हर पर्सन ने कुछ ना कुछ अचीव करके रखा होता है। जैसे यहाँ पर 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आ गए, उसको दिखा सकते हो आप। अपने किसी बीकॉम में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी, या कॉलेज के अपने फेस्ट में अगर आपको प्राइज मिला था, फर्स्ट प्राइज, या कहीं कोई क्रिकेट या कोई गेम खेला है आपने, उस गेम में आपको कोई अचीवमेंट मिली है, आप उसको शो कर सकते हो। वो आपको बताते हैं कि आपके अंदर अदर स्किल्स क्या क्या हैं,
और ये जो चीजें आपके ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालती हैं। सर्टिफिकेशन में आप दिखा सकते हो कि आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, जैसे यूजीसी नेट पास करके रखा हुआ है तो वो दिखा सकते हो, या कोई दूसरा सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेशन में यहाँ पर कोई अगर आपने वो शॉर्ट टर्म कोर्स करके रखा है 3 मंथ का 6 मंथ का स्वयं पोर्टल से या किसी दूसरे पोर्टल से, तो आप वो शो कर सकते हो। गाइस मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ स्वयं पोर्टल, जहाँ पर 3 महीने 6 महीने के कोर्स होते हैं, वो फ्री में कोर्स होते हैं, आप उनको कर लीजिए। यहाँ पर सर्टिफिकेशन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऑनलाइन कोर्स होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपको कौन कौन सी हॉबी क्या है आपकी, क्या क्या आपको अच्छा लगता है, इसके अलावा कितनी लैंग्वेज जानते हो आप, और जो भी आपने एडिशनल आपकी अचीवमेंट उनको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो गाइस ये जो आपका था कंप्लीट सीवी का एक प्रोसेस जो था मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लीजिए और इन बातों का ध्यान रखिए कि सीवी छोटा रखिए, छोटा रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये जो टेम्पलेट थी मेरी, ये जो सीवी है, इसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी इन चीजों को एक बार गो थ्रू कर ले। ठीक है, समझ में आ गया चीजें। अब यहाँ पर एक बोनस टिप मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज गाइस कि जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पता कर लूंगा कि वहां पर कॉलेज में, उस कॉलेज में कितनी फैकल्टी, मतलब उस कॉलेज की नॉलेज ले लो, पहले गूगल कर लो उस कॉलेज के बारे में कि उस कॉलेज की रैंक कितनी है, वहां पर कितनी फैकल्टी, कितनी सैलरी मिलती है, ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी मिलती है यहाँ पर। इन चीजों का पहले ही पता लगा लो गूगल करके या किसी तरीके से, आपके पास कोई सोर्स है तो आप पहले पता लगा लिए इन चीजों को, और किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है उसका भी पता लगा लो। अब जब आप सीवी जब आप लिखोगे स्टार्टिंग में, जो मैंने बताया था करियर ऑब्जेक्टिव, उस करियर ऑब्जेक्टिव में आप ये लिख देना कि मुझे टीचिंग करनी है और मैं इसी के लिए ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ, इस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा क्विक लर्नर हूँ, इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा चांस हो जाएंगे, हाई चांस हो जाएंगे जो आपका सीवी वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, मतलब हमें टारगेट करना है, टारगेट समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको पता चले आपकी एक शॉप है, यहाँ पर एक शॉप है, आप एक दुकानदार हो आप, और यहाँ पे सामान रखा हुआ है आपका बहुत सारा, अगर आपको पता चल जाए कि जो पर्सन यहाँ से आ रहा है वो क्या चाहिए, उसको किस चीज की नीड है, तो आप अब जो सामान पीछे रखा होगा उस सामान उठा करके आप आगे रख दोगे यहाँ पर, ताकि वो पर्सन जब यहाँ से निकले तो उसको दिख जाए कि भाई ये पर्सन, मैं सामान ये खरीदने आ रहा था, चलो मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके ऊपर रिसर्च कर लो कि भाई वो जॉब की, उस जॉब से रिलेटेड जो भी आसपास की रिसर्च है कि किस टाइप की जॉब है, कितनी सैलरी मिलती है, और वहां पर और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या, उनको पहले से पढ़ लो, सब कुछ अच्छे से उन चीजों को तैयार कर लो। इससे आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, जो कि मैंने अपने पर्सनली मैंने इन चीजों को फील किया अपनी लाइफ में। समझ में आएगा, चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि सभी को पता चले किस तरीके से अपने सीवी को अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे ये एंड्रॉइड ऐप आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने पर्सनली सारे लेक्चर्स लिए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हर टॉपिक के मैंने लेक्चर, हर यूनिट के मैंने टॉपिक वाइज लेक्चर्स ले रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ताकि आप इनको डाउनलोड करके इन पे प्रैक्टिस करके आप अपने रिवीजन को और अपनी तैयारी को अच्छे से बना सकें, कर सकें। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड करके बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा इस तरीके से चीजों को कवर किया गया है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ नोट्स है, पेपर में ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है, कॉमर्स भी हमने स्टार्ट कर दिया, तो आप इनको यहाँ पर ज्वाइन करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेईई सेट एस्पिरेंट्स, एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी आपको जो अपडेट है मिलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।